प्यारे मित्रों, मैं नीरज कुमार पांडे अपने YouTube चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं अपने बच्चों के कहने पे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए, इन बच्चों के भी पिक दिखा दी जाए कि हमारे बच्चे हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जब आपको पढ़ना होता है तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको हमें जानना सबसे ज़रूरी होता है। उसमें ऐसे वर्ड आते हैं उन्नयन कोण अर्थात उन्नत कोण कहिए, अवनमन कोण अवनत कोण, आधार, पाद या तल, शिखर, चोटी, ऊपरी छोर, ऐसे वर्ड आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए, ये रहा, अगर कोई मीनार मैं मान लेता हूँ ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, तो इस मीनार का ये क्या होता है, चोटी होती है। ए बी मीनार की यह क्या है, चोटी है। ऊपरी सिरा क्या होता है, चोटी होती है, और निचला सिरा क्या होता है, तल होता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं, चोटी का मतलब शिखा, शिखा हम मानते हैं तो चोटी ये होती है जो सबसे ऊपर होता है, वो चोटी होती है, नीचे का तल होता है। अब आपको चोटी, शिखर, ऊपरी छोर, ये सारे चीज क्लियर हो गए होंगे। और तल का ऐसे क्या होता है, तल कहिए, पाद कहिए, या तो इसी को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आते हैं उन्नयन कोण या उन्नत कोण। उन्नयन कोण का आशय होता है जब हम अपनी नयन को ऊपर उठाते हैं। जैसे कहते नहीं है, कहीं पे अगर हमें किसी को देखना है ऊपर की तरफ तो हम अपनी नयन को उठा के देखते हैं ऐसे, तो हमारा वहाँ क्या बनेगा, उन्नत कोण। जैसे हम नीचे यहाँ खड़े हैं, यहाँ से ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे उन्नत कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन वही अगर हम नीचे की ओर झुकते हैं तो वहाँ कौन कोण बनता है, अवनमन कोण बनेगा, अवनत कोण। ऐसे हम इसको समझते हैं। जैसे हम किसी को नतमस्तक होते हैं, प्रणाम मुद्रा में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे झुक करके प्रणाम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी नज़र को झुका रहे हैं। तो वहाँ आपका कौन सा कोण बनेगा, अवनत कोण या अवनमन कोण बनेगा। और जब किसी से हमें ऊंची ऐसे आंखें ऊपर करके देखनी होती है, नीचे के खड़े होकर के हम छत के व्यक्ति को देखना चाहते हैं तो ऊपर देखते हैं, तो वहाँ हमारा कोण कौन सा बनेगा आपका, वहाँ पे उन्नत कोण या उन्नयन कोण बनेगा। जैसे कोई एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एक AB एक मीनार है, AB क्या है, एक मीनार है। इसकी दूरी हम मान लेते हैं, AB मीनार 20 मीटर ऊंची मीनार है। अब इसके शिखर से जमीन के किसी बिंदु पर देखने पर वहां का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। कितना बन रहा है बच्चों, 30 अंश। तो हम क्या कर रहे हैं, 30 अंश का अवनमन कोण बना दिए। अब हमसे पूछ ले कि आप बताइए कि यहाँ से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, अर्थात इस बिंदु C की दूरी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या होगा, एक अनुपात निकालना होगा कि लंब और आधार किस अनुपात में आता है, टैन में आता है, कास में आता है या साइन में आता है। आप सभी को पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, अगर टैन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम यहाँ लंब बटे आधार देते हैं, तो हमें लंब तो पता है 20, आधार हमें नहीं पता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सीधे सीधे टैन थीटा की जगह क्या रखेंगे, टैन थीटा के जगह कितना रखेंगे, 30 अंश रखेंगे और बराबर लिखेंगे। देखिए, आपको लंब पता है, लंब कितना पता है, 20 मीटर। आपको आधार नहीं पता है तो आधार BC लिख दीजिए, आधार क्या लिख दीजिए, BC लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसमें tan 30 अंश का मान रखेंगे। tan 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, पता है आप सभी को, 1/√3 और इक्वल लिखेंगे हम 20/BC, 20/BC। अब क्या करेंगे, हम तिर्यक क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो BC बराबर आपका क्या आ जाएगा, 20 करड़ी में 3, अर्थात यहाँ देखा जाए तो 20 करड़ी में 3 मीटर जो आ रहा है, यह क्या है, BC के बीच की दूरी। इस प्रकार से आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो देखिए, ये आपका इस प्रकार से हम आपको और वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें, मैं पुनः उसको आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा।